एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके 4 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र कुंवारा था। उसका मन सिर्फ राम जी की भक्ति में लगता था। वह पूरा दिन घर में अकेला बैठकर राम जी का भजन करता था। उसके पिता और भाइयों ने उसे बहुत समझाया कि तू अपना व्यापार संभाल ले, परंतु उसका ध्यान सिर्फ राम जी की भक्ति में लगता। फिर एक दिन उसके पिता और भाइयों ने उसे घर से निकलने के लिए कहा। जब वो घर से जाने लगा तब उसके भाइयों ने उसे ताना मारा। घर छोड़कर जा रहा है, रहेगा कहाँ, क्या खाएगा? उसने कहा, जिन राम के लिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूं वही मेरे सारे कामों की व्यवस्था करेंगे। फिर दूसरे भाई ने ताना मारा कि अगर मर गया तो तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? यह बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, मैंने सुना है जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने किया था, तो मेरा भी अंतिम संस्कार मेरे राम जी करेंगे। उसकी ये बात सुनकर बैकुंठ में बैठे राम जी की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु आपके नेत्र सजल क्यों हो गए? राम जी बोले, हनुमान, मुझे पहली बार एक ऐसा भगत मिला जिसने मुझसे अलग ही वरदान मांगा है कि जब भी मेरा अंतिम समय हो तब मेरा अंतिम संस्कार मेरे राम जी करेंगे। वह व्यक्ति घर छोड़कर चला गया, जंगल में रहने लगा, तो वहीं पर प्रभु नाम का सिमरन करने लगा। राम जी ने चुपके से उसके रहने और खाने पीने की व्यवस्था कर दी। फिर कुछ वर्षों बाद जब उसका अंतिम समय आया तब राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, अब मेरे उस भगत का अंतिम समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा। जब उसके प्राण निकलने वाले थे तभी राम जी हनुमान जी के साथ वहां प्रकट हो गए और उससे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा ही पूरी करने आया हूं। तुम्हारा अंतिम संस्कार स्वयं में ही करूंगा। इस प्रकार राम जी ने उसका अंतिम संस्कार किया। और इस प्रकार भक्तों, अगर आप भी प्रभु से कभी मांगो तो हमेशा यही मांगना कि हे नाथ, जब भी मेरा अंतिम समय आए आप मेरे सामने हो। अगर आपको राम जी की यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को